हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिजिक्स लेक्चर्स काइनेमैटिक्स लेक्चर 12। तो मैं बता रहा था वो प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट नहीं किया था, वो मैं आपको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था आपकी वी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी, जहाँ पर एस क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन। गलती से मैंने पिछले वीडियो में वो बोल दिया था एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2t² प्लस 5t प्लस 10। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और t हो जाएगा तो 4t, और 5t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 5, क्योंकि t का पावर 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 बाहर गुना होगा, 5 बन जा 5, तो 4t प्लस 5 आ जाएगा। और 10 क्या है, कांस्टेंट, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। यानी कि वी इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन है 40 प्लस 5। यानी कि कन्फर्म बात है कि t जितना ज़्यादा होगा उस समय वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग डाल देंगे t और डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। तो वी इंस्टेंटेनियस में t इक्वल टू 2 डाल देंगे, क्योंकि मेरे को निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 टू 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। अगला टर्म होता है एक्सेलरेशन। अब समझिएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज़ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विथ एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशनल फार्मूला LT-2। कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी चल रहा है, ठीक है, या रुका हुआ है, या चलने लगे, या फिर अपना बॉडी का जो है या पार्टिकल अपना स्पीड बढ़ाए घटाए, या स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो जाए, इन सब केसेज में बॉडी एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को, यानी कि किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते हैं जब हम लोग गियर चेंज करते हैं तो बॉडी, ये जो बाइक है चलते रहता है, अचानक से स्पीड बहुत बढ़ जाता है, या जब ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत रुक जाता है। तो क्या होता है कि स्पीड घटता है या बढ़ता है। अगर स्पीड बढ़ता है तो बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेटेड है, अगर स्पीड घटता है तो बोलते हैं कि बॉडी डी एक्सेलरेटेड है या फिर रिटार्डेड है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। इसको हम लोग समझेंगे एक सिंपल से एग्जांपल से। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2t प्लस 5। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हाँ, एक बात समझिएगा, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था जब ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना है जब ऑब्जर्वेशन बंद हुआ, दोनों का डिफरेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जैसे मान लीजिए t बराबर 0 पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा, t बराबर 2 पे कुछ वेलोसिटी रहेगा, उसका चेंज निकालेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन एक होता है टर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो क्या होता है कि एक गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी किस रेट से बढ़ा, ठीक है ना, एक एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका वैल्यू क्या होता है dv/dt। यानी कि अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है ds/dt। तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इनडायरेक्टली हमको पोजीशन का एक्सप्रेशन दे दे तो क्या करेंगे, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है कि अगर पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या दे देगा, वेलोसिटी, और फिर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। अब ये सवाल देखिएगा आप लोग, तो x क्या है 2t प्लस 5, ये क्या दिया हुआ है, पोजीशन का एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सिंपल सा बात है, जब t का मान 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन। तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0, और प्लस 5 तो क्या आ जाएगा 5। तो इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या रहेगा 5 आई कैप, और
टी इज इक्वल टू 4 डालेंगे, 4 टू जा 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 आई कैप, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा 13 आई कैप माइनस 5 आई कैप, वो क्या हो जाएगा 8 आई कैप। तो वो हम लोग को डायरेक्शन क्लियर है, वो क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम लोग बोल दिए कि जो डेल्टा है इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 8, और समय कितना लिया है 4 सेकेंड, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये निकल गया एवरेज वेलोसिटी। अब रहा बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ निकालना है, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पोजीशन के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वो क्या दिया हुआ था 2t + 5, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ रहे हैं बात ना आप लोग कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। अब यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी घट बढ़ नहीं रहा है क्योंकि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। अब चाहे बात करें एवरेज एक्सेलरेशन का या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, दोनों का वैल्यू क्या होगा 0। अब मैथमेटिकली भी सोचिएगा आप तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया है 2, और अगर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। ओके, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।